अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद महमूद है। आज की हमारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है और वो है सीपीआर के ऊपर। सीपीआर जिसको हम कहते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कि मतलब अगर किसी शख्स का दिल बंद हो गया है या उसका सांस बंद हो गया है, तो इनिशियल जो उसकी रिससिटेशन होती है, जो उसकी तिबी इमदाद होती है, उसको हम सीपीआर कहते हैं। रिसेंटली बहुत सी इसकी वीडियोस वायरल हुई हैं जिसके अंदर डॉक्टर्स, इवन हमारे अपने मुल्क के अंदर भी दो वीडियोस बहुत वायरल हुई हैं जिसके अंदर डॉक्टर जो है वो लोगों की जान बचा रहे हैं, और इवन लोगों की जान बच भी रही है उससे डेफिनेटली वो एक मौजज़ा होता है कि एक पेशेंट जो बिल्कुल कोलैप्स पड़ा था और आपने उसका टाइमली और अच्छा सीपीआर किया और पेशेंट उठ बैठता है। तो ये एक मेडिकल का मिरेकल है और ये एक मसीहाई का एक अमली नमूना जो आपको नजर आता है। अब सीपीआर किसको करना चाहिए? तो सीपीआर हर किसी को आना चाहिए। डेफिनेटली इमरजेंसी कहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि आप जिस एरिया में हैं वहां पे डॉक्टर मौजूद हो। दूसरा, सीपीआर जो है वो विद इन सेकेंड, विद इन मिनट किया जाता है। जब आप हॉस्पिटल पहुंचने में 5 मिनट लगेंगे और उस दौरान बच्चे का या बंदे का हार्ट बंद रहा, तो डेफिनेटली वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जब हॉस्पिटल जाएगा तो हॉस्पिटल में वो रिसीव डेड होगा। तो सीपीआर हर किसी को आना चाहिए, ये हर के लिए जरूरी है। आईडी तो ये है कि जो भी स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे ये सीपीआर की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, और आप खुद से भी इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके लिए इसके सर्टिफाइड ट्रेनर्स होते हैं और वो डेफिनेटली आपके जो जो आपके इदारे हैं, जैसे सीपीएसपी है और इस तरह के दूसरे हमारे इदारे हैं, वो ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट भी इस चीज़ को भी इस चीज़ की जो है अहमियत को इदराक कर रही है और इसको कॉलेज लेवल पे लेके आ रही है। मेरा वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद ये था कि इसमें 2 पॉइंट सीपीआर, किसी को अगर सीपीआर आता भी है तो उसके लिए 2 पॉइंट याद करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सीन की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अब सीपीआर किसी को अगर आता है और उसको जज्बा भी है कि मैंने किसी की जान बचानी है, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि उसने अपनी जान खतरे में डालनी है। मिसाल के तौर पे, अगर किसी जगह किसी घर में आग लगी हुई है और आप वहाँ घर में जाते हैं और आप देखते हैं कि एक पेशेंट जो है वो कोलैप्स पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ है, उसका दिल नहीं चल रहा, उसका सांस नहीं चल रहा। अब आपका दिल करता है कि मैंने इस पेशेंट की जो है ना, इस बंदे की जो है जान बचानी है, और आप वहीं पे सीपीआर स्टार्ट कर देते हैं। धुआं फैला हुआ है और आप वहां पर सीपीआर कर रहे हैं। होगा क्या उससे? हो सकता है धुआं इतना बढ़ जाए कि आप खुद भी उसमें फेंट कर जाएं। सो ना तो फिर सीपीआर होगा और ना वो जो पेशेंट जिसको आप बचाने चले थे वो बच पाएगा, और उल्टा आपकी अपनी जान खतरे में चली जाएगी। तो इस सूरत में सीपीआर नहीं करना। आपने उस पेशेंट की सेफ्टी को भी ख्याल रखना है और अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखना है। आपने पेशेंट को वहां से मूव आउट करना है और सेफ जगह पे लेके जाना है और वहां पे सीपीआर करना है। अगर कहीं पे आग लगी हुई है वहां पे सीपीआर नहीं करना। पेशेंट को या बंदे को या जो बच्चा है उसको वहां से निकाल के सेफ जगह पे लेके जाना है, फिर सीपीआर करना है। कहीं धुआं है, आप में उस शख्स को जिसका आपने सीपीआर करना है उसको वहां से मूव आउट करें और सेफ जगह पर लेके जाएं। इसी तरह अगर कहीं पर पानी है, सैलाब आया हुआ है, उसको मूव आउट करें और सेफ जगह पे ले जाएं। अगर कहीं कोई बिल्डिंग गिरी पड़ी है तो आप उसको वहां से निकालें, उस जगह पे लेके जाएं जहां से ऐसा ना हो कि बिल्डिंग का कोई हिस्सा गिरे और आपके ऊपर आ जाए। तो उस सूरत में आप भी जाएंगे और जिसका आप सीपीआर कर रहे हैं वो भी चला जाएगा। इसी तरह अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, रोड पे कोई इशू हुआ है, तो उस शख्स को आपने रोड से मूव करना है साइड के ऊपर। तो एक तो ट्रैफिक की ब्लॉकेज नहीं होगी, और सेकंड हो सकता है आपकी जो रास्ते में सीपीआर करने से एक्सीडेंट भी हो सकते हैं और ट्रैफिक का कोई इशू, आप उसमें आपकी जान भी खतरे को जा सकती है और दूसरों की जान भी खतरे में आ सकती है। तो उस सूरत में भी आपने पेशेंट को, जो पर्सन है जिसका आपने सीपीआर करना है, उसको मूव आउट करना है, रोड से हटा के साइड पे लेके जाना है। फर्स्ट चीज जिसको हम कहते हैं सेफ्टी ऑफ सीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि देखना आपने ये है कि सीपीआर किस शख्स का करना है, ये आपको पता होना चाहिए। अब गर्मी का मौसम है, हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन बहुत कॉमन है। जब गर्मी बहुत बढ़ती है, अगर एक शख्स जो सुबह से निकला हुआ है, गर्मी में फिर रहा है, उसने पानी नहीं पिया, तो डेफिनेटली वो हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकता है। हीट स्ट्रोक में पेशेंट जो है वो बेहोश हो सकता है। तो अब बेहोशी जो है वो सीपीआर का क्राइटेरिया नहीं है। सीपीआर स्टैंड्स फॉर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो इसमें दो चीजें हैं जब किसी पेशेंट के अंदर जाती हैं तो हमने सीपीआर करना होता है। पहली चीज है हार्ट, अगर पेशेंट का दिल नहीं चल रहा तो उसको सीपीआर की जरूरत है। दूसरा है लंग्स, फेफड़े, सांस, यानी अगर किसी पेशेंट का सांस, किसी शख्स का सांस नहीं आ रहा तो उसमें आप सीपीआर करना है। इन दो कंडीशन के अलावा अगर एक पेशेंट पर्सन जो है वो बेहोश हो गया है तो उसमें सीपीआर नहीं करना। अब क्या सकता है, जैसे अब गर्मी का मौसम है, किसी को हीट स्ट्रोक हुआ है और वो पेशेंट जो है, वो पर्सन जो है वहां पे कोलैप्स कर जाता है रोड के ऊपर, और आप जाके उसका सीपीआर शुरू कर देंगे तो उससे उसको फायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा उसको नुकसान हो सकता है जब उसकी छाती आप दबाएंगे। तो सीपीआर करने से पहले आपने क्या करना है? पहली चीज मैं बता दी थी कि आपने सेफ्टी ऑफ सीन देखनी है। सेकंड पॉइंट ये है कि आपने स्टेब्लिश करना है कि जिस पेशेंट का मैं सीपीआर करने जा रहा हूँ, क्या उसको सीपीआर की जरूरत है कि नहीं है। करना क्या है उसके लिए? सबसे पहला काम आपने करना है कि पेशेंट को टैप करना है। आप उसको माथे पे प्रेस कर सकते हैं, छाती पे प्रेस कर सकते हैं, उसके पाँव पे चुटकी काट सकते हैं, और आपने देखना है कि पेशेंट बेहोश है या होश में है।
अगर तो पेशेंट उससे उठ बैठता है, होश में आ जाता है, तो डेफिनेटली उसको सीपीआर की जरूरत नहीं है। अगर आप उसको पेनफुल स्टिमुलस देते हैं और फिर भी पेशेंट बेहोश रहता है, तो वो कैंडिडेट हो सकता है। फिर आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, आपने उसको 5 से 10 सेकंड लेने हैं। उसमें आप उसका अपना हाथ रखें पेशेंट के जो है ये जो हमारा मसल आ रहा है जिसको हम स्टर्नोक्लीटोमास्टाइड मसल कहते हैं, उसकी साइड के ऊपर जो सांस की नाली है और पट्टे के दरमियान में आपने हाथ रखना है, उठा रखना है, और पेशेंट की नब्ज चेक करनी है जिसको हम शहरक कहते हैं या कैरोटिड पल्स कहते हैं। कम से कम ये 5 सेकंड के लिए चेक करनी है, और मैक्सिमम आप इसको 10 सेकंड तक चेक कर सकते हैं। आप इसमें कोशिश ये कीजिएगा कि नॉर्मल रूटीन के अंदर अपनी पल्स चेक करें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैंने कंघूरा कहाँ पे रख के थंब की पल्स चेक करनी है। सो आपने 5 सेकंड से 10 सेकंड लेने हैं और उसकी पल्स चेक करनी है, उसकी नब्ज चेक करनी है, और साथ में आपने देखना है कि क्या उसकी छाती ऊपर उठ रही है सांस के लिए कि नहीं। जब नॉर्मली हम सांस लेते हैं तो डेफिनेटली हमारी छाती मूव कर रही होती है। सो अगर आपने 5 से 10 सेकंड उसको दिए हैं और उस दौरान उसकी छाती भी मूव नहीं कर रही और उसकी जो नब्ज नहीं आ रही, तो डेफिनेटली ये पेशेंट है इस क्राइटेरिया के अंदर फिट हो रहा है जिसका आपने सीपीआर स्टार्ट करना है। अगर उसकी नब्ज भी चल रही है और उसकी सांस भी आ रही है, छाती भी चल रही है, तो वो पेशेंट उसको भी आपने सीपीआर नहीं करना। अगर आपने उसका सीपीआर शुरू कर दिया तो उससे उसको फायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा उल्टा उसको नुकसान होगा। ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रहा था। बाकी सीपीआर कैसे करते हैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मौजूद है, लेकिन डेफिनेटली इसके लिए आपको एक सर्टिफाइड ट्रेनर से इसकी ट्रेनिंग करना जरूरी है। और मैं आप सबको गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग इसकी ट्रेनिंग लें, ताकि इससे आप दूसरों की भी और अपने करीबी अजीज़ अकारिब की और रिश्तेदारों की जान बचा सकेंगे। थैंक यू।